आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को कस के रगड़ेंगे और गले की सिकाई करेंगे। आज फिर से हम लेकर आए हैं थायराइड मरीजों के लिए, क्योंकि घर घर में थायराइड घुसा हुआ है, शुगर की तरह, बीपी की तरह। पिछले 2 दिन थायराइड पर ही हमने समझाया था सबको। आज एक बार और रिपीट कर देते हैं। जिनको थायराइड है वो घर बैठे अपनी जांच कर लें। अंगूठे से नीचे जो हड्डी है, उस हड्डी के नीचे का जो भाग है उसको इस प्रकार दबाएं। अगर यहाँ दबाने से दर्द होता है तो समझ लो आपकी थायराइड बढ़ी हुई है, और दबाने से दर्द नहीं होता है तो आपको थायराइड नॉर्मल है। इसको 20 से 30 बार प्रतिदिन सुबह शाम दबाएं और अपनी थायराइड को कंट्रोल रखें। फिर ये दूसरे हाथ में यहाँ पर सुबह शाम प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 बार आप इसको दबा लें, आपकी थायराइड एकदम कंट्रोल में रहेगी। तर्जनी उंगली और अंगूठे के मध्य में जो ये नस है, इसको पकड़ के हम ऐसे खींचते हैं। इसको पकड़ लिया और इस प्रकार खींच लिया, इसको पकड़ा कस के और इस प्रकार खींच लिया। ये 2-2 बार ही खींचना है पकड़ के आपको, इससे थायराइड कंट्रोल रहती है। तीसरा, आप 1 बूंद सरसों का तेल यहाँ लगा लें और इस प्रकार से मसाज करें। फिर दूसरे हाथ में यहाँ सरसों का 1 बूंद तेल लगाएं और इस प्रकार से आप मसाज करें। इन 3 क्रियाओं से ही आपकी थायराइड एकदम से कंट्रोल में रहेगी। थायराइड चेक कराने जाते हैं 3 दिन में तो उसकी रिपोर्ट आती है, और कम से कम 400-500 रुपया खर्चा होता है उसकी टेस्टिंग में। पैसा भी बचेगा और टेंशन से ही बचोगे आप। अगर यहाँ दबाने से ज़्यादा दर्द होता है तो समझ लो थायराइड कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है, और दर्द कम होता है तो थायराइड कम है, और दर्द बिल्कुल नहीं है तो आपकी थायराइड एकदम से नॉर्मल है। राधे राधे। आज थायराइड से संबंधित ही हम कुछ आसन कराएंगे। जितनी भी बीमारी हैं उसमें केवल थायराइड एक ऐसी बीमारी है, इसमें आप सभी तरह के आसन कर सकते हो, उसमें कहीं किसी आसन का कोई विरोध नहीं है। बाकी जो बीमारियां हैं उनमें बहुत संभल के आसन किए जाते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हृदय की प्रॉब्लम हुई, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी खराब है, किसी को हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी है, किसी को किडनी में पथरी है, किसी का पेट का ऑपरेशन हो चुका है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के साधक उन क्रियाओं को करते हैं। किंतु थायराइड बीमारी में आप सभी तरह की क्रियाएं कर सकते हैं, वहाँ किसी भी क्रियाओं का कोई विरोध नहीं है। राधे राधे। सबसे पहले करेंगे हम तितली आसन। शुरुआत
धीमी गति से करेंगे, 20-25 दिन में जब अच्छा अभ्यास हो जाए तब इसको आप जोर जोर से कर सकते हो, इस प्रकार से जोर जोर से कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, जिनको हर्निया प्रॉब्लम है, हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, वो तितली आसन ना करें, बाकी सभी साधक कर सकते हैं। दोनों हाथ की हथेली दोनों घुटनों पर इस प्रकार रख लें और हथेलियों का दबाव डालें। तितली मुद्रा। थायराइड वालों का पूरा शरीर वीकनेस हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है शरीर, शरीर की शक्ति को खींच लेती है थायराइड। इन क्रियाओं से पुनः हम अपने शरीर को शक्ति दे सकते हैं, हाथ पैर शक्तिशाली हो जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। श्वास लेते हुए अब एक बार और श्वास छोड़ते हुए आगे। कोशिश करें कि यहाँ ठोड़ी लगे जमीन पर। श्वास लेते हुए अब तितली आसन के तुरंत बाद हमको करना चाहिए गौमुख आसन। बाएं पैर को मोड़ करके पीछे की ओर ले जाएं, एकदम पीछे की ओर, नितंबों से लगा दें, त्यूतरों से लगा दें, और दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर में रखेंगे। ये घुटने के ऊपर में घुटना आ जाता है, ये गौ के आकार का मुख बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गौमुख आसन। ये गौमुख आसन जिनको हर्निया प्रॉब्लम है, जिनको हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये औषधि का काम करता है। इस आसन से हर्निया और हाइड्रोक्सिल की बीमारी भी ठीक हो जाती है। जिनको हर्निया की बीमारी है, हाइड्रोक्सिल की बीमारी है, वो इस मुद्रा में बैठने की कोशिश करें घर में बेड पर। जब भी मौका मिले इसी मुद्रा में ऐसे बैठ जाएं। बैठना ही तो है, मुद्रा बदल लो, मुद्रा बदल लो आप, और इसको फिर बदल बदल के आप डेली इसका नित्य अभ्यास करें। गौमुख आसन ये थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जो पैर हमारा ऊपर में है, घुटना, उस हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे और दूसरे हाथ को पीछे, और ऊपर वाले हाथ से पीछे वाले हाथ को पकड़ लें, उंगलियों में उंगली फंसा लें और आसमान की तरफ देखेंगे। ये थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। पैर बदल के थायराइड की बीमारी अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे गर्म के ऊपर में ठंडा पी लेना, उससे हमारे जो थायराइड ग्रंथि हैं, ये टॉन्सिल्स, इनमें इन्फेक्शन आ जाता है, सूज जाते हैं ये। जोर जोर से चिल्लाना, चिल्लाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेना, पसीने में ठंडा पानी पी लेना, ये थायराइड के लक्षण होते हैं। और वंशानुगत भी ये थायराइड की बीमारी आती है, वंशानुगत। तनाव से ये थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड वाले कभी तनाव ना करें, तनाव से ही बढ़ता है। थायराइड में मरता कोई नहीं है, पूरी आयु जीता है, बस ये अपने शरीर के शक्ति को खा जाता है। ये ब्लड नहीं बनने देता है ज़्यादा शरीर में। थायराइड वालों को ब्लड भी कम रहता है। इन क्रियाओं से करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, फिट रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, कोई थकान नहीं होगी शरीर में। इसके बाद हम करेंगे मरीचि आसन। इसके दो नाम है, मरीचि आसन
और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक मरीचि ऋषि हुए, इसी मुद्रा में वो बैठा करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मरीचि आसन। जिनको थायराइड की बीमारी लग जाती है उनका पाचन तंत्र भी बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, उनको लैट्रिन खुल के नहीं आती है। तो मरीचि आसन करने से पाचन तंत्र उनका बहुत ही मजबूत होगा और शौच खुल करके आएगी, एकदम पेट साफ रहेगा और भूख भी अच्छी लगेगी। पैर बदल के इस आसन को कम से कम 1-1 मिनट जरूर करें डेली। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, धीरे धीरे 15-20-25 दिन में अभ्यास हो जाएगा। मरीचि आसन आप 1-1 मिनट डेली कीजिए, इससे आपका जो पाचन तंत्र है ये बहुत ही मजबूत बनता चला जाता है। आए वज्रासन में, ये वज्रासन में बैठ जाएं। करेंगे हम मंडूक आसन। मंडूक आसन नंबर 1। बाईं हथेली रखेंगे नाभि के ऊपर। जो नाभि है ना, तो हथेली का जो बीच वाला हिस्सा है ये नाभि के ऊपर में आएगा। अंगूठा उंगली एकदम मिली हुई, खुला नहीं छोड़ देना, एकदम मिली हुई। और दूसरे हाथ की उंगलियों को अंगूठों को मिला लें और इस हाथ के ऊपर में रखना, दबाव बनाएं। पेट की पूरी श्वास बाहर निकालें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। श्वास लेते हुए अब मंडूक आसन। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है और हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है वो मंडूक आसन नहीं करते हैं, बाकी सभी साधक इस आसन को कर सकते हैं। मंडूक आसन करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। होता क्या है कि कब्जियत के कारण हमारी आंतों में मल चिपक जाता है, सिल्ट जम जाती है मल की, और वो हमेशा जमा रहता है, पेट को साफ नहीं होने देता। इस आसन से वो मल टूटेगा। जब मल टूटेगा तो आंतें साफ रहेंगी, आंतें साफ रहेंगी तो पेट साफ होगा, और पेट साफ होगा तो भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगेगी तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो ब्लड शरीर में अच्छा बनेगा। ये बहुत ही उत्तम आसन है मंडूक आसन। इसको 4 प्रकार से करते हैं। नंबर 2, अंगूठा अंदर मुक्का बनाएं और इस प्रकार से लगा लें, इस प्रकार से इसको नाभि पर रख लें एकदम सेंटर में, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। श्वास लेते हुए अब क्रिया नंबर 3, जो मुक्का है इसको खड़ा कर लें। मुक्के को जो अंगूठे की तरफ का भाग रहेगा नाभि पर, अंगूठे वाला भाग रहेगा पेट पर, अंगूठे वाला। मंडूक आसन क्रिया नंबर 4, ये मात्र मैं बच्चों के लिए बतला रहा हूँ, बड़े लोग इसको बिल्कुल ना करें, भूल कर भी ना करें,
क्योंकि ये बहुत ही कठिन क्रिया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मंडूक नंबर 4 का अभ्यास कराएं। ये हठ योग के अंतर्गत आता है। दोनों हाथ के अंगूठे हैं इस प्रकार मिला लें और अंगूठे को हम नाभि में डाल देते हैं। नाभि में श्वास बाहर निकाल करके और दोनों अंगूठों को बिल्कुल पेट के अंदर डाल देंगे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। श्वास लेते हुए अब ये जो मंडूक आसन नंबर 4 है, अगर छोटे छोटे बच्चे इसका बचपन से ही अभ्यास करें तो उनका लीवर, उनकी आंतें वज्र हो जाएंगी। 100 साल तक वो निरोगी रहेंगे। कुछ भी खाएंगे सब हजम, कुछ भी खाएंगे सब हजम, कोई बीमारी जीवन में वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। मंडूक नंबर 4। लेकिन बड़े आदमी इसका अभ्यास ना करें क्योंकि आंतों में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। और बच्चे भी इसको शुरुआत में सावधानी से करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। 20-25 दिन में जब अभ्यास हो जाए तो अपना 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास नित्य करें। राधे राधे। इसके बाद करेंगे हम बिलाव आसन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, शशांक आसन। इसी में पे बिलाव आसन। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को लगाएंगे कंठ से और नाभि को खींचेंगे ऊपर की ओर और चूतड़ों को भींचते हुए जैसे बिलाव अंगड़ाई लेता है। श्वास खींचते हुए ऊपर की ओर। ये थायराइड वालों के लिए बहुत ही उत्तम बेस्ट आसन है। इसका दूसरा नाम और है मार्जरी आसन। तीन बार करें। बहुत ही धीमी गति से करेंगे इसको करने में, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। बिलाव आसन से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये बहुत ही लचीली बनती है, शरीर में स्फूर्ति आती है। ये शरीर को बहुत ही फुर्तीला बना देती है, बिल्कुल बिलौटे की तरह, बिल्ली की तरह स्फूर्ति रहेगी शरीर में। एक पैर को ऊपर ले जाएंगे, एक पाद प्रसार आसन, पैर को मोड़ेंगे, नासिका स्पर्श आसन, दूसरा पैर, आएंगे शशांक आसन में। इसी में करेंगे हम सुप्त वज्रासन। इस प्रकार बैठ जाएं सुप्त वज्रासन में। शुरुआत थोड़ी कठिन है इसकी, आप 20-25 दिन का अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार आप बैठना शुरू कर जाएंगे। ये बृहद वज्रासन है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए इसी मुद्रा में बैठते हैं, कितना लचीला शरीर रहता है उनका। सुप्त वज्रासन से घुटने मजबूत रहते हैं, पैरों को ऊर्जा मिलती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, कमर भी इससे मजबूत बनती है, रीढ़ की हड्डी से बहुत मजबूत बनती है। सर्वांग शरीर को मजबूत करने वाला है सुप्त वज्रासन।
धीरे धीरे उठें। इसके बाद करेंगे हम जानु सिरासन। एक पैर को आगे निकालें, जो पैर आगे निकला हुआ है उसी हाथ को हम पीछे रखते हैं। सुप्त वज्रासन के तुरंत बाद ये आसन करना चाहिए, उसका विपरीत आसन है ये। सुप्त वज्रासन का विपरीत जानु सिरासन। जो हाथ पीछे है उस हाथ को क्रॉस में ले जाएंगे दूसरे हाथ के विपरीत, और दोनों हाथों को इस प्रकार मिला लें। शुरुआत धीमी गति से करेंगे, अच्छा जब अभ्यास हो जाएगा तो आप भी पकड़ना सीख जाएंगे। और गर्दन को इस प्रकार घुसा दें दोनों भुजाओं के बीच में। पैर बदल के जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर खींच के रखें, और खींचते हुए आगे की ओर झुकाएंगे, एकदम खींचते हुए। ये आसन शरीर को फुर्तीला, लचीला, मजबूत बनाता है, शरीर को निरोगी बनाता है ये। इससे पेट, कमर, पीठ, गर्दन, हाथ, पैर, कंधे बहुत ही लचीले और मजबूत बनते हैं। करेंगे पश्चिमोत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लें। पश्चिमोत्तान पादासन नंबर 1। तर्जनी उंगली को अंगूठे के बीच में फंसा लें, अंगूठे में इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, कोशिश करेंगे सिर को घुटने से लगाने की, और कोहनी लगेगी जमीन से। श्वास लेते हुए अब इसकी दूसरी विधि और है। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों उंगलियों को फंसा लें इस प्रकार, और दोनों पंजों के आगे ले जाएं हाथ को। ये विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन डेली अभ्यास करेंगे तो 2-3 महीने में इस अभ्यास को आप सीख जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकाएंगे। श्वास लेते हुए आप करेंगे विश्राम। इसका नाम है शवासन। 3-4 आसन करने के बाद शवासन जरूर करना चाहिए। और अगर कोई कठिन आसन किया है जिससे शरीर में खिंचाव आ गया, उसके तुरंत बाद शवासन करते हैं। शवासन करने से शरीर की नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ यथावत स्थिति में आ जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के बाद में पुनः आगे की ओर बढ़ेंगे। करवट लेते हुए बैठे हो जाएं। थायराइड वालों के जो हाथ की उंगलियां हैं ना, ये भी काम नहीं करती हैं। हाँ, उंगलियों में सुन्नपन रहता है, हाथों में, उंगलियों में, और उनको सुन्नपन रहता है। तो उसके लिए क्या करें कि वो ताली बजाएं। ताली तो किस प्रकार से ताली बजानी है आप ढंग से देखेंगे। और ये जो अंगूठे के नीचे में ये जो नस है, ये थायराइड की नस है, इसको दबाएं, थायराइड ठीक रहेगा। और तर्जनी उंगली के बराबर में
और मध्यमा के बीच में ये वाला पॉइंट, ये हमारे आँखों का पॉइंट है। मध्यमा और अनामिका के बीच में ये वाला पॉइंट हमारे फेफड़ों का पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये हमारे कान का पॉइंट है। कान के नीचे में जो पॉइंट है ये हृदय का पॉइंट है। हृदय के नीचे में हमारे शुगर का पॉइंट है। बीच वाली उंगली जहाँ टच होती है हथेली के मध्य में, ये आपके किडनी का पॉइंट है। और किडनी से ऊपर में आ जाओ, हथेली का जो भाग है ये वाला, ये प्रोस्टेट के पॉइंट हैं। अंगूठे के पीछे में ये आपका गले के पीछे में जो दर्द रहता है उसका पॉइंट है। तो ये शरीर में जितने भी हमारे पॉइंट हैं, स्पॉन्डिलाइसिस, ये स्पॉन्डिलाइसिस का पॉइंट है। तो ये शरीर में तमाम पॉइंट हैं हमारे। तो हम जो ताली बजाने की विधि बता रहे हैं, ताली बजाने से, मुक्का मारने से हमारे शरीर के हर एक बीमारी का इलाज है। इसमें सभी पॉइंट आराम से दबाएंगे और आप फिट रहेंगे। थायराइड वालों के शरीर में वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, तो ताली बजाने से वो वीकनेस भी दूर हो जाएगी और दिल दिमाग एकदम मस्त हो जाएगा, फ्रेश रहेगा। और कम से कम कितनी ताली बजानी है? अपने बला बल के हिसाब से शुरुआत 50 ताली से करें और 10 तालियां डेली बढ़ाते जाएं। आप एक महीने में 350 ताली पर पहुंच जाएंगे। 350 ताली, कम से कम 350-400 तालियां डेली बजानी चाहिए, तब हमको फिटनेस प्राप्त अच्छी तरह से होगी। राधे राधे। देख लें। मुक्का बनाएंगे। जब हम मुक्का बनाएंगे ना तो अंगूठा, ये उंगली के मध्य में यहाँ रहना चाहिए, अंगूठा यहाँ। और मुक्का को इस प्रकार मारेंगे हम हथेली में, देख लीजिए ढंग से आप, इस प्रकार। तो जो अंगूठे की जो हड्डियाँ हैं, एक हाथ का मुक्के का जो हड्डी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये हड्डी हमारी सीधी सीधी आँख में, फेफड़े में और कान पर टच करती है। और यहाँ पर हृदय में और शुगर में भी ये टच करती है। और तर्जनी उंगली की जो ऊपर वाला जो हड्डी है ये हमारे यहाँ थायराइड में टच करती है। मध्यमा उंगली की जो बीच वाली हड्डी है ये हमारे किडनी में टच करती है। यानी कुल मिलाकर के ये हमारे तमाम बीमारियों को रोकथाम कर देता है। कम से कम 20 से 30 बार आप डेली इस मुक्के का भी अभ्यास करें और अपनी सभी बीमारियों को ठीक रखें। इससे थायराइड भी ठीक रहती है। दूसरा हाथ, अब ये इसको आप 15 बार ऐसे और 15 बार फिर विपरीत ऐसे कर लें। इससे थायराइड का पॉइंट है ये, थायराइड एकदम ठीक रहेगी आपके। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कल हम साधकों को लाएंगे, हम अपनी किडनी की सुरक्षा कैसे करें और किडनी की जो बीमारी है उसको हम कैसे दूर करें, ये हम कल बतलाएंगे। आज के लिए उतना ही। करेंगे 3 बार ओंकार। ओंकार करते समय पेट अंदर की ओर पिचकना चाहिए। ध्यान देना, पेट अंदर की ओर पिचकता है इसमें।
और श्वास को खींचेंगे, फेफड़े फुलाएंगे, फिर ओंकार ध्वनि जब निकालेंगे गले से तो इसमें पेट अंदर की ओर पचकता है। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को कस के रगड़ेंगे और थायराइड ग्रंथि की सिकाई करेंगे। आसन करने के बाद हमारे शरीर में जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा हमारे हथेलियों में आ जाती है। आसन करने के बाद जब हम हथेली को रगड़ते हैं बहुत गर्म हो जाती हैं और रगड़ करके फिर अपनी थायराइड ग्रंथियों को सिकाई करें, थायराइड को स्वस्थ रखें। राधे राधे। आज के लिए उतना ही।